जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आपके यूपी पुलिस 60,244 पदों की जो आपकी रनिंग होने वाली है उस पर। तो आप सभी को पता है कि प्रथम चरण के आपके एडमिट कार्ड जो के हैं डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। 10 फरवरी से आप सभी की रनिंग स्टार्ट है। अब रनिंग में क्या प्रोसेस होता है, जो दौड़ की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या क्या होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक इस पर हम लोग बात करेंगे। तो रनिंग से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं, उम्मीद है इस वीडियो में डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। देखिए, रनिंग प्रक्रिया सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो आपके प्रथम चरण में जिनकी जिनकी रनिंग होनी है, सभी के एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। जिन भी कैंडिडेट के प्रवेश पत्र नहीं डाउनलोड हो पा रहे हैं या कोई भी समस्या आ रही है प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में, तो आपका जो रनिंग से संबंधित एक नोटिस आया था, उसमें ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया था कि आप इस नंबर पे कॉल करके अपने जो भी आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या आ रही है आप बता सकते हैं। तो वहां पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, रनिंग आपकी होगी, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है एग्जाम सेंटर पर, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, सभी के एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम लिख के आ रहा है। ये है आपका रिपोर्टिंग टाइम। ये आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 5:30 से शुरू होकर के, कब से 5:30 से शुरू है और ये आपका 8:30 तक है। ठीक है, सभी के एडमिट कार्ड में आप अपना अपना रिपोर्टिंग टाइम आप देख लीजिए। अब 5:30 से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। आपको क्या क्या लेके जाना है, आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। आपका रनिंग सेंटर 50 किलोमीटर दूर है चाहे 400 किलोमीटर दूर है, आपको रनिंग सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए आपका रिपोर्टिंग टाइम आपको 6 बजे पहुंचना है, 5:30 बजे है, 5 बजे पहुंचना है, 4 बजे पहुंचना है, यदि आप उसी दिन सुबह सुबह जाएंगे तो आपको सर्दी लग जाएगी। रास्ते में जाते समय आपको सर्दी लग जाएगी, फिर वहां पर आपको बहुत समस्या होगी रनिंग करने में। इसलिए आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है अपने एग्जाम सेंटर पर। वहां पर आप रह लीजिए, रूम लेकर रह लीजिए, या फिर आपका कोई सगा संबंधी हो, कोई रिश्तेदार रहते हो तो उनके पास चले जाइए, या फिर आप रूम लेकर के रह लीजिए। अच्छी नींद लीजिए। जैसे कल आपकी रनिंग है तो आज की रात आप अच्छी नींद लीजिए और खाना जो है बहुत हेल्दी खाना खाइए। ऐसा नहीं कि आपने फास्ट फूड ठूंस लिया है अब पेट में जलन कर रहा है। आपको खाना बहुत सादा खाना है एक दिन पहले और अच्छी नींद लेनी है। ठीक है, और टाइम से अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। क्या होगा जब आप अपने सेंटर पर पहुंच जाएंगे, एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड देखकर आपकी एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए आपका टाइम है 5:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम और आप इस टाइम पर नहीं पहुंच पाए, 5:30 पर नहीं पहुंच पाए, आप पहुंच पाए 7 बजे तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी दिन पहुंचना है आपको। ये नहीं कि आप उस दिन गए ही नहीं, अगले दिन की सोच रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोशिश तो ये कीजिए कि अपने टाइम पर ही पहुंच जाइए। बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाती है, कहीं कोई समस्या आ जाती है, आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी एंट्री हो जाएगी। बस ये है कि आप अगर लेट पहुंचे हैं तो आपको सेकेंड या थर्ड राउंड में रनिंग करने का मौका मिलेगा। अगर आप पहले पहुंच जाएंगे अपने टाइम पर तो आपको अपने टाइम पर रनिंग करने का मौका मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि मेरे सेंटर पे क्या हुआ था, जिन जिन का रिपोर्टिंग टाइम था उस टाइम पे वो विद्यार्थी अगर नहीं पहुंच रहे थे, जैसे कि कम पढ़ रहे थे, तो जो पहुंच गए थे उनको अंदर ले लिया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे 5:30 बजे 100 विद्यार्थियों का रिपोर्टिंग टाइम है, 150 विद्यार्थियों का, अगर 150 पूरे नहीं पहुंचे, बाद वाले पहुंच गए हैं 6:30 बजे वाले, तो उनको अंदर ले लिया जाएगा, उनको पहले बैच में दौड़ने का मौका मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए अपने टाइम पर पहुंचने की। ठीक है, एडमिट कार्ड और प्रवेश पत्र दिखाकर आप हो गए
ग्राउंड के अंदर। ठीक, अब क्या होगा, अब होगा आपका बायोमेट्रिक। क्या? बायोमेट्रिक। सेकेंड स्टेप है आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आपका थंब लगेगा भाई, आपका जो है कि स्कैन किया जाएगा आपको कि आप वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने परीक्षा दिया था, या फिर किसी और के बदले में रनिंग करने तो नहीं आ गए कि हाँ भाई मेरी रनिंग बहुत अच्छी है, मैं मार के आ जाता हूं, तू आराम कर, तू नहीं दौड़ पाएगा। ये नहीं चलेगा। ठीक है, आप जिसने पेपर दिया है वही रनिंग करेगा। बायोमेट्रिक सेकेंड स्टेप है। बायोमेट्रिक के बाद क्या है कि आपको बिठा दिया जाएगा, सभी कैंडिडेट को एक बार में 100 से 150 तक विद्यार्थियों को दौड़ाया जाएगा एक राउंड में। ठीक है, बायोमेट्रिक के बाद आपको बिठा दिया जाएगा। कई सारे प्रोसेस होते हैं। देखिए, जब पहला दिन होगा तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, सारी चीजें नए सिरे से उनको करनी है, सारे जो भी लगाने होते हैं, मतलब चेकिंग की मशीन या फिर चिप लगाना पैर में, जो कुछ भी है सब कुछ पहली बार अरेंज करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जब 2-3 दिन हो जाएंगे रनिंग मतलब स्टार्ट हुए, तो 2-3 दिन बाद वाली जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ी तेजी पकड़ लेगी। पहले दिन क्या होगा, थोड़ा थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो बायोमेट्रिक के बाद आपको बिठा लिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको जब पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, मतलब ग्राउंड में जाने के लिए। उसके बाद फिर एक एक करके कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रोल नंबर के हिसाब से, या फिर जिस हिसाब से वो चाहेंगे उस हिसाब से बुलाएंगे, और एक एक आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर के हिसाब से आपको फिर बिठा देंगे ग्राउंड में जहां पर रनिंग होती है। चेस्ट नंबर दिया जाएगा और साथ के साथ आपके पैरों में चिप लगाई जाएगी। जब आपके पैरों में चिप बांधी जाएगी तो आप ध्यान दीजिएगा, दोनों पैरों में चिप बांधी जाएगी, और उस चिप को आप इस तरीके से ध्यान दीजिए कि भाई ये खुलने ना पाए रनिंग करते समय। अगर चिप खुल गई तो फिर आपका दौड़ना बेकार हो जाएगा, इसीलिए दोनों पैरों में लगाई जाती है। बाई चांस एक पैर की खुल भी गई तो एक पैर में आपकी बनी रहेगी। चिप का आपको विशेष ध्यान देना है कि उसको थोड़ा मजबूती से बंधवा ले या फिर अपने आप से बांध ले। ठीक है, बायोमेट्रिक हो गया, चेस्ट नंबर मिल गया आपको, चिप भी बंध गई, यहां तक आप पहुंच गए। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर बायोमेट्रिक के बाद आपको क्या करना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जो कुछ भी करना है कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ये नहीं कि भाई टॉयलेट आ रही है अब बैठे हैं रनिंग हो जाएगी उसके बाद जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। बायोमेट्रिक के बाद आप ग्राउंड में बहुत सारे मतलब बने होते हैं, आपने देखा होगा, जो क्या कहते हैं तात्कालिक सुविधा होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको कोई चीज प्रेशर लेके नहीं करना है, बैठना नहीं है प्रेशर में कि भाई प्यास लग रही है आप बैठे हैं, वॉशरूम आ रही है आप बैठे हैं। इन सभी चीजों से छुटकारा पा लेना, यानी कि वॉशरूम करके पानी वानी पी के एकदम रेडी हो जाइए जंग के लिए। ठीक है, तो वो चीज आपको कर लेनी है। सेकंड, जब आप रनिंग जाने लगेंगे, कई लोगों को सिन पेन जैसी समस्या होती है और पैरों में दर्द होता है, तो रनिंग पर जाने से पहले बायोमेट्रिक के बाद आपको क्या कर लेना है, जो मूव या वॉल्नी के स्प्रे आते हैं, ट्यूब आते हैं, स्प्रे मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता है, मैंने भी स्प्रे का ही यूज किया था, तो वो आपको पैरों में, पूरे पैरों में अच्छी तरीके से कर लेना है स्प्रे, एकदम जैसा पसीना नहीं हो जाता इस तरीके से खूब अच्छे से स्प्रे कर लेना है। तो जब आप रनिंग करेंगे तो जो रनिंग में दर्द होगा हल्का हल्का, वो आपको महसूस नहीं होगा स्प्रे करने के बाद। तो आपको स्प्रे कर लेना है चिप बांधने से पहले, बायोमेट्रिक के बाद। ठीक, ये प्रक्रिया हो गई। अब आपको चिप भी बंध गई है और आपका क्या चेस्ट नंबर भी मिल गया है। फिर आपको ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाएगा, ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए ग्राउंड है ये आपका, ठीक है, आपको, और ग्राउंड ये है, ग्राउंड के बाद ये पट्टी बंधी है, ये ऐसी एक मैट जैसी पड़ी होती है जिस पर सेंसर लगा होता है, और जब इस पट्टी पर आपका पैर पड़ेगा, जब इस पट्टी पर आपका पैर पड़ेगा, जो आपके पैर में चिप बंधी है वो आवाज करेगी, टूं टूं टूं। इस पट्टी पर जब आपका पैर पड़ेगा तो आवाज करेगी। अब जब आपको खड़ा किया जाएगा रनिंग के लिए,
ऐसे ऐसे खड़ा किया जाएगा, एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, इस तरीके से। जो यहां पर खड़े होंगे और जो यहां पर खड़े होंगे, दोनों की मनोस्थिति में अंतर होगा। ये वाला सोचेगा भाई मैं तो पहले हूं, इनको इतना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा तब ये पहुंचेंगे यहां तक। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपका टाइमिंग जब आपका पैर मैट पे पड़ेगा तभी स्टार्ट होगा, इनका भी जब यहां पैर पड़ेगा तभी टाइमिंग स्टार्ट होगी, और इनकी टाइमिंग भी, हालांकि यहां तक आएंगे ये, चाहे दौड़ के आए या फिर पैदल चल के आए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम इनका काउंट नहीं होगा। टाइम इनका काउंट होगा जब इनका पैर यहां पर पड़ेगा मैट पे तब। ठीक, समझ गए। अब दौड़ते समय क्या आपको ध्यान देना है, ये है आपका ग्राउंड। ठीक, अब अगर आप ग्राउंड के यहां पर दौड़ेंगे तो आपको फायदा होगा, या फिर ग्राउंड के इतनी दूर दौड़ेंगे तब फायदा होगा। भाई अगर आप ग्राउंड की इतनी दूर से चक्कर लगाएंगे तो आपको दूरी ज्यादा पड़ जाएगी। आपको क्या करना है कि ग्राउंड के बिल्कुल किनारे किनारे चिपक के दौड़ना है। हालांकि 100-150 विद्यार्थी एक बार में दौड़ेंगे तो किनारा मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आधा एक चक्कर के बाद ही ये सारे जो कैंडिडेट होते हैं इधर 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 सब ग्राउंड में, पूरे ग्राउंड में बिखर जाते हैं, साथ में नहीं रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये किनारा दौड़कर ही पकड़ेंगे। ठीक है, और ग्राउंड में यहां भी और यहां भी आपको जो कि फोर्स है, पुलिस के कुछ कैंडिडेट पहले से जो सिलेक्टेड है मिल जाएंगे, यानी कि वहां का प्रशासन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी ग्राउंड के अंदर भी जो लोग होते हैं वो आपको बताते रहेंगे कि भाई दौड़ते रहिए, अभी इतना समय है, अभी आपके पास समय है, या फिर जब आपका समय समाप्त होने लगेगा तो बता देंगे थोड़ा सा फास्ट हो जाओ, समय समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद देखिए, घड़ी ले जाने की सुविधा नहीं होती है। हालांकि कई बार सेंटरों पे हो सकता है ले जाने दें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप वॉच पहन सकते हैं रनिंग करते समय। वॉच आपका यही होगा चिप, जब आपका चिप पैर मैटी पे पड़ेगा तभी आपका समय काउंट होगा। और जो यहाँ पर हमारे जैसे कैंडिडेट होंगे, मतलब जो ड्यूटी पर होंगे, वो आपको बताते रहेंगे कि भाई बेटा या बेटी आराम से दौड़िए या फिर थोड़ा फास्ट हो जाइए, समय आपके पास इतना बचा है, तो आप उस अकॉर्डिंग दौड़ सकते हैं। ठीक है, ये लोग भी आपको बहुत हिम्मत देते हैं। हालांकि मेरे समय में भी इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। देखिए, जो फोर्स में पहले से है वो नहीं चाहेंगे कि आप इतनी मेहनत करके आए हैं रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो। सभी यही चाहेंगे कि आप रनिंग में पेपर में इतनी मेहनत करके आए हैं, रनिंग में क्वालिफाई हो। ठीक है, तो ये सभी लोग आपका उत्साह वर्धन करेंगे, बहुत अच्छे दौड़ते रहिए, तो वहां पर बहुत अच्छा लगता है रनिंग करने में। अब जो विद्यार्थी ज्यादा ही कमजोर होते हैं उनको वो तो फेल हो ही जाते हैं हालांकि, और जिनकी ठीक ठाक होती है 15-16 मिनट में भी बाहर आ रही है रनिंग, तो ग्राउंड में वहां पर जाके आप 14 मिनट के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रनिंग, आपको ऐसे किनारे किनारे करनी है। ठीक है, जब आप पहला राउंड, पहला पैर आप यहां से यहां तक आए, पहला पैर पड़ा, अभी आपका एक राउंड नहीं हुआ। जब आप पूरा चक्कर घूम के आ गए, फिर आ गए मैट पे, तब आपका एक राउंड हुआ, तब आपको एक राउंड कंप्लीट हुआ, तब आप जोड़ेंगे कि एक राउंड हो गया। फिर दूसरा आएंगे 2 राउंड हो गया, फिर तीसरा आएंगे 3, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे करके आप या तो ऐसे उंगली खोलते जाइए या बंद करते जाइए, या फिर आप रबड़ बैंड ले सकते हैं हाथ में, 6 या 12 जितने भी। एक चक्कर कंप्लीट हो गया, एक निकाल दीजिए, 2 कंप्लीट हो गया, 2 निकाल दीजिए। या फिर आप छोटे छोटे कंकड़ ले सकते हैं, 1 हो गया तो 1 फेंक दीजिए, 2 फेंक दीजिए, जैसे आपको सुविधा मिले। ठीक, और हाँ, क्या याद रखना है आपको, रनिंग जब आपकी एंट्री होगी तो देखिए कई सेंटरों पे क्या होता है कि आपके साथ जो पेरेंट्स जाते हैं उनको सेंटर पे अंदर ले लेते हैं, लेकिन कई सेंटर पे क्या होता है कि पेरेंट्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन और कुछ ग्राउंड ऐसे भी होते हैं जिनकी बाउंड्री थोड़ी मतलब ज्यादा ऊंची नहीं होती है, बाउंड्री के बाहर से दिखता है कि रनिंग हो रही है, तो वो बाउंड्री पर खड़े होकर के बहुत सारे लोग उत्साह वर्धन करते हैं कि हाँ बहुत अच्छे, अपने अपने पहचान वालों का नाम लेके बोलते हैं और सही, बहुत सही रनिंग करते रहो। तो ये भी चीजें होती हैं कि जब ग्राउंड के बाहर से या ग्राउंड के थोड़ी दूरी से कोई कहता है कि बहुत अच्छे रनिंग करते रहो, तो थोड़ा
अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो थोड़ा फास्ट दौड़ने का मन करता है। ठीक है, पूरी जान जो लगानी है आपको लास्ट चक्कर में लगा देनी है और एकदम से रनिंग क्लियर कर लेनी है। ठीक है, ये हो गया आपका रनिंग प्रोसेस, ऐसे आपको रनिंग कराई जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी तुरंत ही लिस्ट जारी हो जाती है। जैसे ही आप ग्राउंड के बाहर आएंगे, ग्राउंड के गेट के बाहर आएंगे, वहां पर आपको ये लिस्ट चिपकी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर अपना नाम देख लीजिए, ये आपका रोल नंबर है, कितने समय में आपने रनिंग की, आप फेल हुए या पास हुए, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, समझ गए। अब आपको क्या करना है, इंजरी से बहुत ज्यादा बच के रहना है भाई। लास्ट के दिन है, आप इंजरी से बच के रहिए कि कहीं टकरा के गिर ना जाए, पैर में कुछ चुभ ना जाए। इन सभी चीजों से आपको बहुत बचा के रखना है। और यदि मान लीजिए आप सेम डेट में आपका कोई एग्जाम पड़ रहा है या फिर आपको कोई बड़ी समस्या है जिससे कि आप रनिंग उस दिन नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद जा सकते हैं या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को वहां पर भेज सकते हैं और रनिंग डेट अपना जो है आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास कोई महत्वपूर्ण वजह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गए, भाई साहब हमारा जो है कि मन नहीं है, हमारी रनिंग डेट चेंज कर दीजिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, चले जाएंगे कि हमारा अभी मेरी टाइमिंग नहीं आ रही है, और कुछ भी बहाना बना देंगे कि मेरी रनिंग डेट चेंज कर दीजिए। आपको अगर रनिंग डेट चेंज करानी है तो उसके लिए कुछ अच्छा रीजन होना चाहिए। आपका कोई एग्जाम लगा हुआ हो या फिर आपको कोई ऐसी दिक्कत जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट आप वहां पर दिखा सके, तो आपकी रनिंग डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है पूरा रनिंग प्रोसेस, इस पर आपको ध्यान देना है। और बायोमेट्रिक होने के बाद आप कुछ खा पी जरूर लीजिए। क्या आपको हल्का खाना है, या तो आप कुछ लिक्विड ले लीजिए, या फिर आप जैसे चना बादाम किशमिश जो भिगो के आप खाते हैं ना सुबह में, अभी रनिंग के टाइम खा रहे हैं, वो खा लीजिए। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत खा जरूर लीजिए, बहुत ज्यादा भी नहीं खा लेना है कि पूरी सब्जी बस ठूस के खा लिया, पेट भर लिया। अब वहां पर आपसे रनिंग तो दूर चला भी नहीं जा रहा है, इतना ज्यादा नहीं खा लेना है, थोड़ा हल्का फुल्का खा लेना है। ठीक है, 5:30 बजे से एंट्री शुरू होगी, 8:30 बजे तक होगी। इसका मतलब आपकी जो लास्ट वाला बैच है 12-1 बजे तक रनिंग कर लेगा। ठीक है, तो ये है टोटल प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आपको गुजरना है। और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद यहाँ पर आपको जो लिस्ट देखने के लिए लगेगी, जो लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर लिखा होगा पास। इसकी खुशी आपको अलग ही महसूस होगी। जब सोचो आप यहाँ पर गेट पे खड़े हैं और ये आपके गार्जियन खड़े हैं, दोनों लोग देख रहे हैं ये पास, तो सोचो क्या फीलिंग होगी। बस इसी जज्बे के साथ आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करना है और बाहर आना है, हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर वापस जाना है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। रनिंग से संबंधित जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी कोई समस्या आपकी रह रही है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।